इस प्रकार माँ पार्वती जी महादेव जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बड़ी ही भाव विभोर भाव भाविनी विदाई यहाँ पर माँ की होती है। और कैलाश पर माँ जैसे ही आती है तो सती माँ जाने के पश्चात कैलाश पर जो भी उदासी का वातावरण था, माँ जैसे ही कैलाश पर माँ का आगमन हुआ, जैसे ही माँ का शुभागमन कैलाश पर हुआ, बस मानो मुरझाए हुए फूल फिर से खिल गए। पूरे वातावरण में आनंद छा गया। सब कोई हर्षित उल्लासित। महादेव जी अपने हर एक व्यवहार से हमें संकेत देते हैं, हमें सचेत करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। महादेव जी गृहस्थी जो महादेव जी की है, वो अपने गृहस्थी से भी हमें संकेत, उनके हर एक व्यवहार से वो हमें सचेत करते हैं। महादेव जी के अगर परिवार का ऑब्जर्वेशन आप करोगे, महादेव जी के अगर गृहस्थी का आप संशोधन अगर करोगे, तो आपको इस बात का पता लगेगा हाँ कि माँ पार्वती साथ में भोलेनाथ, शिव बाबा, नंदी, जहरीले नाग, भूत पिशाच, इसके अलावा सेवा करने वाले दास गण, हाँ हर कोई। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पूरा परिवार साथ रहता था, लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात यह है उपस्थित सज्जनों कि परिवार तो साथ रहता था, लेकिन परिवार का हर एक सदस्य हर दूसरे सदस्य का विरोधी। परिवार का हर एक सदस्य हर दूसरे सदस्य का बैरी। हाँ, गणेश जी की सवारी मूषक राज की, भोले बाबा के गले में सर्प। हाँ, अब भोले बाबा के गले में सर्प है तो कार्तिक जी की सवारी है मयूर की। हाँ, अब बोलो नंदी बाबा की सवारी है भोलेनाथ जी की, तो माँ पराम्बा हाँ बाघ की सवारी करती है। अब बोलो, हर एक सदस्य ऐसा है जो दूसरे सदस्य के प्रति बैर भाव, वैमनस्य का भाव, लेकिन फिर भी प्यार से रह रहे, इसीलिए तो उनको देव नहीं महादेव कहते हैं। और इस सबको एकत्रित रखने वाली, हाँ इस सबको एक धागे में पिरोकर रखने वाली, इसीलिए तो उसको देवी नहीं महादेवी कहा जाता है। जो महादेव की संगिनी है उसे महादेवी कहा जाता है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है प्यारी आत्माओं कि महिलाओं के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति इतना सम्मान कि आज तक किसी पुरुष ने इतना सम्मान किसी नारी को नहीं दिया होगा। हाँ, खुद के लिए तो बैल का चुनाव किया, खुद के लिए तो नंदी पर बैठना पसंद किया। क्या भोले बाबा का सामर्थ्य नहीं था? क्या महादेव जी का सामर्थ्य नहीं था कि वो बाघ की सवारी करे, कि वो बाघ पर बैठकर सवारी करे? हालांकि वो व्याघ्र चर्म परिधान करते थे खुद के शरीर के ऊपर। हाँ,
तो क्या उनका सामर्थ्य नहीं था, उनका बल नहीं था? लेकिन ये तो सबसे बड़े कर्तृत्ववान पुरुष है इस पूरे अखिल विश्व में, जिन्होंने सबसे बड़ा महिला आरक्षण, हाँ हाँ, खुद के लिए तो बैल चुना और माँ पराम्बा को, हाँ, बाघ की सवारी माँ पराम्बा करती है, ये तो सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ, और इस बात में बड़ा आपसे क्या छुपाना, अब इस बात में हम भी माँ पार्वती के जैसा ही सौभाग्यशाली है। हाँ, दिनेश जी ने भी खुद के लिए नीचे का आसन पसंद किया और हमें ऊपर बिठा दिया, तालियां तो होनी चाहिए। हाँ, इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर उनका कंठ है, भजन गा सकते तो कथा तो कर ही सकते थे, स्वाभाविक है। हाँ, हालांकि उनका पूरा बचपन गुरु के आश्रम में गया, तो गुरु के आश्रम में जो गुरुकुल में रहता है वो तो हाँ कर ही पाता है, लेकिन उन्होंने ना हमारे अवगुणों की परवाह की, ना हमारे तेज स्वभाव की परवाह की। हाँ, बस हमें ऊंचे आसन पे बिठा दिया। ये उनके मन का बड़प्पन है, ये उनकी उदारता है। इस विषय में हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। हाँ, तो माँ पराम्बा बाघ की सवारी करती है। अब आया मन में तो बोला कि चलो कह दूं, संक्रांत आने वाली है। हाँ, तो महादेव जी की गृहस्थी, हाँ, महादेव जी की गृहस्थी भी हमें संकेत देती है, और वो हर एक संकेत हमें सचेत करता है कि जब तक आप जीवित हो किसी के प्रति बैर ना रखो। हाँ, किसी के प्रति बैर ना रखो, वैमनस्य का भाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ अगर प्यार से रहोगे तो शत्रु भी एक दिन आपके सामने आकर खुद का शीश झुका देगा। हाँ, प्यार से अगर रहोगे, शत्रु के साथ रहो, लेकिन शत्रु का भी आदर करो। हाँ, शिव महापुराण क्या सिखाती है? शिव महापुराण ये सिखाती है कि ठीक है शत्रु है, लेकिन शत्रु का भी आदर करो। हाँ, जैसे श्री राम प्रभु ने किया था। लंका जाने के समय पर जब जामवंत जी ने कहा, जब कह रहे श्री राम कि मुझे तो अनुष्ठान करना है, मेरे आराध्य है, परम आराध्य है मेरे शिव जी, महादेव जी, और मुझे महादेव का अनुष्ठान करना है। तो महादेव का अनुष्ठान, बोले हाँ, कोई विद्वान पंडित हो, कोई आचार्य हो तो बुलाओ। तो आचार्य को बुलाना पड़ेगा, पंडित को, हाँ, विद्वान हो तो बुलाओ, अगर आपके पहचान में कोई हो तो बुलाओ। तो जामवंत जी कहते हैं पंडित तो है, विद्वान तो है, आचार्य तो है, लेकिन वो लंकाधीश रावण ही है। तो राम जी कहते हैं जाओ पूछो उनको, अगर आते हैं तो बुलाओ। तो लखन कहता है कि ठीक है, लेके आओ लेके आओ। ये तो अपनी खुद अलग तैयारी में, इनकी तो अपनी खुद चार्जिंग, अलग ही चार्जिंग। हाँ, तो जामवंत जी ने कहा, और रावण ने भी कैसी शत्रुता निभाई। हाँ, रावण भी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूं। अब क्या कैसे आओगे आप? आपके आने का कैसा प्रबंध करें हम? क्योंकि आप पंडित हैं, आप तो आचार्य हैं, आपके आने का कैसा प्रबंध करें हम? तो रावण कहता है कि जब यजमान निर्वासित हो, जब यजमान के पास कोई सुविधा नहीं हो, तो संपूर्ण सुविधा, संपूर्ण व्यवस्था पंडित को करनी चाहिए। पूजा सामग्री जुटाना, तो संपूर्ण पूजा सामग्री की तैयारी तो रावण ने की ही, लेकिन उसके साथ रावण माँ सीता को भी साथ लेके आए, क्योंकि श्री राम को पूजा करनी थी, राम जी को अनुष्ठान करना था, उनके परम आराध्य की आराधना करनी थी। और धर्म कार्य अगर करना हो तो अकेला पुरुष नहीं, अगर वो विवाहित हो तो पत्नी उनके साथ लगती है, धर्म पत्नी, नहीं तो उनका कार्य निष्फल जाता है। तो इसीलिए रावण माँ सीता को कहते हैं कि तैयार होके रहना, मैं आऊंगा रथ लेकर। रावण तैयार होके आए, रथ लेकर आए, माँ सीता जी को साथ लेकर आए, सीता जी को बिठाया।
12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण उस वक्त वहां पर हुआ। हाँ, और उसके पश्चात लक्ष्मण पूछता है कि रावण तो अब अपने क्षेत्र में आ गए, भ्राताश्री कहो तो शूट कर दो। हाँ, तो राम कहते हैं कि ये तो है हमारे शत्रु ही, लेकिन आज पंडित है, आज विद्वान है, आज आचार्य है, आज तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। शत्रुता भी निभाओ, लेकिन कैसी? आज तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लखन कहते हाँ ठीक है, फिर भाभी माँ को रुका देते हैं यहाँ पर। तो कहते नहीं, उनको हमने नहीं कहा था कि सीता को साथ लेके आए, लेकिन फिर भी वो लेकर आए ना, तो हमारा दायित्व बनता है कि सीता को उनके साथ ही भेजा जाए। हाँ, क्या क्या बोलोगे? अब ये प्रसंग सुनकर क्या बोलोगे? शत्रुता भी निभानी है तो कैसे शत्रुता निभाओगे? हाँ, प्यार से, हाँ, बैर भाव से नहीं। और देखना, एक दिन अनुभव करो इस बात का, अगर आप शत्रु का भी सम्मान करते हो, आप शत्रु के प्रति भी दुष्ट भाव ना रख के प्रेम का भाव रखते हो, तो अपने आप आपका शत्रु भी, आपका बैरी भी आपके सामने आकर शीश झुका देगा, नतमस्तक हो जाएगा। महाराज देखना, आप अनुभव करना इस बात को। हाँ, ये सिखाती है शिव महापुराण, ये सिखाती है। हाँ, भले ही माला करो, भले ही पूजा पाठ करो, लेकिन हमारा जो बर्ताव है एक दूसरे के प्रति, हमारा जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, उस व्यवहार में अगर प्रेम नहीं है, उस व्यवहार में अगर नम्रता नहीं है, उस व्यवहार में अगर निस्वार्थ भाव नहीं है, तो फिर हम तो एक दूसरे के शत्रु ही बन गए। हाँ, ये सिखाती है शिव महापुराण का ये संकेत है। हाँ, हर कोई मयूर, जहरीला सर्प, बैल, बाघ, और इससे भी आगे का सुनो, इससे भी आगे का कि कैसा परिवार है महादेव जी का, कैसा परिवार है शंभुनाथ जी का, कि परिवार में जो कोई सदस्य है वो हर एक सदस्य पूजनीय है। परिवार में जितने सदस्य हैं वो सारे सदस्य पूजनीय हैं। आपको पता है 12 महीने में एक मास ऐसा आता है सावन। हाँ हाँ, उस सावन महीने में भोले बाबा के नाम पर ही ये सावन महीना पूरा का पूरा। हाँ, लोक सांगतात दीदी आम्ही श्रावण पाळतो, लोक सांगतात फोन करून दीदी यावर्षी आम्ही श्रावण पाळला। मला तेच कळेना तो काय काय म्हणजे श्रावण पाळला म्हणजे काय केलं। हाँ, भोलेनाथ का तो पूरा एक मास है, उसके बाद हमारी जगदम्बा मैया, उसका तो 9 दिन नवरात्रि का उत्सव, उसके बाद गणेश जी वो तो 10 दिन के लिए यहाँ पर विराजते हैं। उसके पश्चात कार्तिक स्वामी, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे इस साइड में कार्तिक स्वामी की हम पूजा नहीं करते, लेकिन दक्षिण की ओर अगर जाओगे आप तो हर एक सदस्य कार्तिक स्वामी की पूजा करता है, जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं। हाँ, अब ये तो हो गया इनका, लेकिन इनके परिवार में जो पशु पक्षी है उनकी भी पूजा होती है। गले में जो सर्प है नाग पंचमी, बाबा नंदी तो पोला। हाँ, बोलो अब मयूर है, कार्तिकेय की सवारी मोर, मयूर तो वो भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण उनका मयूर पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं, वो भी पूजनीय ही है। हाँ, और मूषक राज के तो क्या कहने, वो जो मूर्तिकार है, जो गणेश जी की मूर्ति बनाता, वो जितनी श्रद्धा भाव के साथ गणेश जी को तैयार करता है, वो मूर्तिकार उतनी ही श्रद्धा भाव के साथ मूषक राज को भी तैयार करते हैं। हाँ, एक आध बार हम गणेश जी को खरीदने के लिए मार्केट में हम जाते हैं ना, गणेश जी को लेकर आते हैं, एक आध बार मूषक राज अगर रह गए तो मूर्तिकार दौड़ के आता है, थांबाओ 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 तुमचा उंदीर राहिला। हाँ, कितना श्रद्धा भाव, कितना श्रद्धा भाव। और माँ की सवारी है बाघ की, माँ तो बाघ के ऊपर सवार होकर आती है,
तो जितने श्रद्धा भाव के साथ हम माँ की पूजा करते हैं, तो जिस बाघ पर माँ सवार होती है, जिस शेर पर माँ सवार होती है, उस शेर के प्रति भी उस 9 दिन में ही क्यों ना हो, लेकिन उस शेर से कोई डरता नहीं, उस बाघ से कोई डरता नहीं। हाँ, सदस्य तो है ही, लेकिन जो पशु पक्षी है वो भी पूजनीय है, वो भी वंदनीय है, और ये है शिव महापुराण की विशेषता। हाँ, माँ पार्वती जी के साथ महादेव जी विहार करने लगे, और विहार करते समय सबसे पहले 7 वारों की निर्मिति हुई। हमारी लाइन लगी और उसकी चली गई। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। तो माँ पराम्बा के साथ जैसे ही महादेव जी विहार करते हैं, तो सबसे पहले 7 वारों का निर्माण होता है। मंगल बुध गुरु, जो हम कहते हैं कि आज कौन सा वार है, तो वो 7 वारों की निर्मित होती है, और उसके पश्चात 7 स्वरों की निर्मित होती है। जिस 7 स्वर में पूरा संगीत बैठता है, जिस 7 स्वर में संपूर्ण संगीत बैठा हुआ है, उस 7 स्वर की निर्मित स्वयं महादेव जी ने और माँ पार्वती जी ने की हुई है। उनके विहार के समय 7 सुरों का निर्माण हुआ। सा रे ग म प ध नि सा, ये जो 7 स्वर है, उस 7 स्वरों का निर्माण महादेव जी और पार्वती के विहार के समय हुआ। 7 सुरों के तार बन गए, शिव पार्वती का विहार। 7 सुरों के तार बन गए, शिव पार्वती का विहार। शिव नैया है, शिव नैया है, पार्वती पतवार। शिव नैया है, पार्वती पतवार। लेंगे हर मजेदार 7 सुरों के तार बन गए, शिव पार्वती का विहार। धरती मेरी अंबर मेरा, श्याम अपना सवेरा। धरती मेरी अंबर मेरा, श्याम है अपना सवेरा। और करेंगे क्या करके अब, और करेंगे क्या करके अब,
कर लिया तेरे मन में बसेरा, कर लिया तेरे मन में बसेरा। दिशा दिशा में गूंज रही सप्त सुरों की झनकार, सात सुरों के तार शिव पार्वती का विहार। सात सुरों के तार, सात सुरों के तार शिव पार्वती का विहार। सात सुरों के तार, सात सुरों के तार शिव पार्वती का विहार। शिव नैया है पार्वती पतवार, शिव नैया है पार्वती पतवार पार लेंगे हर मझधार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः। गाइए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सात सुरों के तार शिव पार्वती का विहार। शिव नैया पार्वती पतवार, शिव नैया पार्वती पतवार लेंगे हर मझधार। सात सुरों के तार शिव पार्वती का विहार। बाधा उत्पन्न हुई। संपूर्ण देवी देवता यहाँ पर आए और तारकासुर नाम का दानव था, वो पूरे धरती पर अधम उसने मचा रखा था और उसके विनाश के कारण ही महादेव जी पार्वती माता के साथ तैयार होने के लिए, विवाह के लिए तैयार हुए थे कि उनके पुत्र के हाथों उनका तारकासुर का विनाश करना है। इसी वजह से वो तैयार हुए थे महादेव जी। तो सभी देवतागण यहाँ पर आते हैं तो विहार में तो बाधा उत्पन्न होती है, तो माँ पार्वती रुष्ट होती है और सभी देवी देवता को श्राप देती है कि तुम सब वंध्या हो जाओगी, तुम्हारी किसी की भी संतान नहीं होगी। और यही प्रसंग जैसे शुरू है तो उसी वक्त महादेव जी का तेज, लेकिन अब देवी देवता अग्नि देवता को सामने करते हैं और उसको कहते हैं कि तू कपोत पंछी बन जा, तू कपोत पक्षी बन जा। तो ये अग्नि देव कपोत पक्षी बनकर महादेव जी के तेज को ग्रहण करता है। लेकिन जैसे ही माँ पार्वती को इस बात का पता लगता है तो माँ पार्वती अग्निदेव को श्राप देती है कि हे अग्निदेव, आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा। जो भी तेरे पास आया
तू सबका भक्षण ही करेगा, जीवित हो या मृत हो, जो भी तेरे पास आएगा तू सबका भक्षण ही करेगा। ये अग्निदेव को माँ पार्वती ने श्राप दिया। माँ पार्वती रुष्ट हो गई और कैलाश पर चली गई। अब ये तेज जो अग्निदेव कपोत पक्षी बनकर अग्निदेव ने ग्रहण किया था, ये अग्निदेव इस तेज को, ये तो स्वयं अग्नि था, लेकिन फिर भी उस तेज के अग्नि को, उस तेज के दाह को सह नहीं पाया। तो देवताओं के कहने के अनुसार उसने अग्निदेव ने उस तेज को ऋषि पत्नियों के उदर में संस्थापित किया, लेकिन ऋषि पत्नियां भी इसका संभाल नहीं कर पाई। तो उन्होंने उस तेज को गंगा जी में विराजमान किया। तो गंगा जी भी इस तेज का दाह सह नहीं पाई, गंगा जी भी इस तेज को सह नहीं पा रही थी। तो जैसे ही गंगा जी की एक एक लहर उठती है, जैसे ही गंगा जी की एक एक तरंगे उठती है, तो उस तरंगों के साथ, इस लहर के साथ वो तेज वन में, अर्थात गंगा जी के तट पर और तट पर से वन में, और इसी प्रकार उस तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। और जैसे ही वो दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, आकाश में दुंदुभी बजने लगी, आकाश से पुष्प की वृष्टि हो गई और अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब तो बस तारकासुर का वध होगा, अब तारकासुर तो मारा जाएगा। और इसी प्रकार उस दिव्य बालक के ऊपर आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई। वहां पर ऋषि विश्वामित्र जी आए, लेकिन जैसे ही आए, मन तो बहुत था, मन में चाह तो बहुत थी, लेकिन पीछे हट गए। तो दिव्य बालक पूछता है कि क्यों मुनिवर? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं हूँ ऋषि, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय जाति का हूँ। मेरे पिताजी का नाम गादी है, वो गादी राजा के पुत्र थे विश्वामित्र जी। वो कहते हैं कि मैं तेरा जात कर्म संस्कार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। लेकिन वो दिव्य बालक कहता है कि आपके तप के कारण, आपके तपश्चर्या के सामर्थ्य के कारण आपने वो अधिकार प्राप्त किया है। चिंता मत करो, आपकी भी गणना सप्त ऋषियों से ही अलग, लेकिन आपकी भी गणना ऋषिगण में होगी। आप चिंता मत करो, आप मेरा जात कर्म संस्कार करो। तो इस प्रकार विश्वामित्र जी के द्वारा उस दिव्य बालक का जात कर्म संस्कार हुआ और विश्वामित्र जी ने उस दिव्य बालक को शक्ति प्रदान की, अस्त्र प्रदान किए। अब जैसे ही शक्ति और अस्त्र विश्वामित्र जी के द्वारा उस दिव्य बालक को प्रदान किए गए, तब इंद्र को डर लगा कि न जाने ये बालक स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। तो इंद्र ने इस बालक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने इस बालक के एक शरीर के एक भाग पर वज्र का प्रहार किया। तो उस प्रहार से विशाख नाम का एक पुरुष तैयार हुआ। दूसरे शरीर के दूसरे भाग पर प्रहार किया उस दिव्य बालक के इंद्र ने, तो एक दूसरा महावीर पुरुष तैयार हुआ। वक्षस्थल पर प्रहार किया तो नेगम नाम का महाबली वीर पुरुष तैयार हुआ। और इसी प्रकार ये जो महाबली वीर तैयार हुए, वो सब इंद्र के पीछे इंद्र को मारने के लिए दौड़ने लगे। बाद में वो तो वीर पुरुष बने, महाबली बने, लेकिन जैसे वो दिव्य बालक उनको कहता है कि रुको, वो स्वर्ग के राजा है, उन्हें हमें मारना नहीं है, तो वो वीर महापुरुष, वो महाबली पीछे हट जाते हैं। तो इंद्र भी देखता रहता है कि ये ऐसा कौन सा दिव्य बालक है, इसके पास क्या सामर्थ्य है, ये दिव्य बालक यानी कौन, क्या है ये दिव्य बालक, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका प्राकट्य कैसे हुआ। तो इंद्र भी उस दिव्य बालक को शरण आता है और स्वर्ग में ले जाता है। जैसे ही स्वर्ग में ये दिव्य बालक स्वर्ग में जाता है, तो
तो स्वर्ग में एक सरोवर के पास आकर रुकता है ये दिव्य बालक। और जैसे ये स्वर्ग में उस सरोवर के पास आकर रुकता है तो उस सरोवर के तट पर 6 कृत्तिकाएं रहती है। तो वो कृत्तिकाएं बड़ी ही हर्षित होती है, वो कृत्तिकाएं बड़ी ही आह्लादित होती है और वो कहती है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, झगड़ने लगती है। तो दिव्य बालक कहता है कि आप रुको, आप 6 जने हैं ना, तो मैं आप 6 जने का भी पुत्र हूँ। तो बोले ये कैसे संभव है? तो वो 6 कृत्तिकाएं उस दिव्य बालक को एक साथ स्तनपान करती है और ये दिव्य बालक अपने षडमुख का निर्माण करता है और एक साथ उन माँ के गोदी में विराज कर, एक साथ 6 माँओं के गोदी में विराज कर स्तनपान करता है। तो 6 मुखों वाला, षडमुखों वाला, इसीलिए सबसे पहले इनका नाम है षडानंद। और कृत्तिकाओं ने पुत्र कह के स्वीकारा, इसीलिए उनका नाम है कार्तिक। ये है महादेव जी के सबसे बड़े पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र स्वामी कार्तिकेय। वीर, महाबली, परम पराक्रमी एक कार्तिकेय। अब जैसे ही इधर माँ पार्वती जी महादेव जी को पूछती है कि आपके तेज को तो उस अग्निदेव ने ग्रहण किया था, क्या हो गया? तो गणों को भेज देते हैं कि जाओ, जहां कहीं भी अगर मेरा बालक आपको दिखे, कोने कोने में जाओ, ढूंढो उसे। तो गण निकलते हैं, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते गण स्वर्ग तक पहुंचते हैं। तो उस कृत्तिकाओं के पास ये सुंदर दिव्य बालक, इसकी तेजोयमान आभा देखकर गण इस बात का निर्णय करते हैं कि हाँ, ये ही महादेव जी का दिव्य पुत्र होगा। और इसी प्रकार गण बताते हैं महादेव जी को। तो माँ पार्वती रथ भेजती है, महादेव जी रथ भेजते हैं और जैसे ही रथ भेजते हैं तो रथ पर सवार होकर, रथ में विराजमान होकर ये दिव्य बालक कैलाश पर आता है, अपने पिताजी के धाम में आता है, अपने पिताजी के पास, अपने माताजी के पास आता है। सब इसका बड़े लाड़ प्यार से स्वागत होता है। माँ पार्वती जी बहुत हर्षित है तो संपूर्ण जगत की माँ, लेकिन ये तो उनका पुत्र है, तो इसीलिए बहुत हर्षित है, आनंदित है, आह्लादित है और स्वागत करती है। इस प्रकार कार्तिकेय महादेव जी के साथ फिर विश्वामित्र जी के द्वारा अस्त्र का मिलना, शक्ति का मिलना और सब कुछ देवी देवताओं के द्वारा कार्तिकेय की स्तुति होना। और इसके पश्चात महादेव जी भी शक्ति प्रदान करते हैं कार्तिकेय को और कार्तिकेय को इस बात का स्मरण करा देते हैं कि इस धरा पर बहुत बड़ा महाकाय शरीर जिसका है, लेकिन वो इतना महाभयंकर दुराचारी है। बस तुझे उस दानव का नाश करना है, तुझे उस दैत्य का वध करना है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय हाथ में शस्त्र लेकर, तारकासुर नाम इस राक्षस का था। इस राक्षस का भी विषय अर्थात इस राक्षस का भी परिचय शिव महापुराण में बताया गया है, लेकिन सोच समझकर उस विषय को मैंने स्किप किया है। हाँ, ये मत समझना कि तारकासुर के बारे में कोई है ही नहीं संदर्भ। शिव महापुराण में तारकासुर का परिचय है, बहुत विस्तीर्ण परिचय है, लेकिन जिस राक्षस को मारने के लिए शिव महापुराण की कथा है, उस राक्षस का परिचय क्यों देना? हाँ, और इसीलिए एक अधर्मी राक्षस और दानव का परिचय, विशेष शब्दों में दानव तो दानव ही है। अगर परिचय भी नहीं दिया तो दानव को दानव ही कहोगे ना आप। तो इसीलिए ये तारकासुर नाम का दुराचारी, अधर्मी, पापी, दुष्ट कर्म करने वाला, ऋषियों का अपमान करने वाला, जिसने संपूर्ण धरा पर उद्यम मचा रखा है और जिसको मारने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, उस
तारकासुर दानव का वध करने के लिए आज कार्तिकेय स्वामी गए, कार्तिकेय जी गए और तारकासुर को बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ युद्ध कर। और यहाँ पर महाभयंकर ऐसा तारकासुर और कार्तिकेय दोनों के बीच युद्ध होता है। एक एक अस्त्र, एक एक शस्त्र, प्रहारों के ऊपर प्रहार, प्रहारों के ऊपर प्रहार। लेकिन कार्तिकेय जी तो थे ही महादेव जी के पुत्र और कार्तिकेय जी का निर्माण भी, कार्तिकेय जी की उत्पत्ति भी इस दानव को मारने के लिए हुई। और इसीलिए वीर पराक्रमी सम्राट सामर्थ्यशाली कीर्तिवान कार्तिकेय सबसे आखिरी प्रहार तारकासुर को मारता है और उस प्रहार के साथ तारकासुर इस धरा पर गिर जाता है। और इसी प्रकार महाभयंकर दानव, महाभयंकर दैत्य तारकासुर का वध होता है कार्तिकेय के द्वारा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना तालियों के साथ हरि बोल। किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो, तालियों के साथ हरि बोल। जाएंगी जब तुझ पे खुशियाँ, रूठ जाएंगी जब तुझ पे खुशियाँ, गम के साटे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगे जब तुझ पे खुशियाँ, गम के साटे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझ पे कांटो पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटो पे चलना पड़ेगा। मायूस हो जाएगा तू, जितना मजबूर हो जाएगा तू, जितना मायूस हो जाएगा तू, जितना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का, ये जो मखमल का, ये जो मखमल का, ये जो मखमल का, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
घर से बाहर निकली ना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।